बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2.7 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे जी। पहले 4 क्वेश्चन ये थे जी, आपने कर लिए। कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इधर x की 2 है, इधर भी x की 2 और y की 2 पावर आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये जो है हम ये इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की 2 ऐसे आ जाएगा और y माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस 2y, 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड वाली वैल्यू निकालेंगे तो 2y हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है हमारे पास। उसके बाद इसी तरह से दूसरी इक्वेशन तो वैसे ही ये -1 को +1 को लेफ़्ट पे शिफ्ट किया है तो वो माइनस का हो गया। यहाँ से 10 को हम जब लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये सॉल्व किया, x की 2, ये y की 2, -2y और -10 जमा 1 करेंगे तो -9 हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 इसको कहेंगे हम। दोनों को हमने कहा जी हम माइनस कर रहे हैं, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 1 इक्वेशन ऊपर लिखी और 2 इक्वेशन जो यहाँ पे है ये वाली जो है x की 2 + y की 2 + 4x - 1 = 0 ये लिखी। और जो है अब हम इसको सॉल्व माइनस करने के लिए अलामतें बदलनी पड़ेंगी। तो अलामतें बदली हमने तो ये x की 2 से x की 2 कैंसिल हो जाएगा, y की 2 - y की 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास माइनस का 4x माइनस के 2y और माइनस के 8 हो जाएंगे। -9 जमा 1 करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ से देखें तो ये सारी रकमें 2 पे तकसीम होती हैं। 2 पे तकसीम कर दिया, -2 पे किया तो अलामतें भी बदल जाएंगी। जमा का 2x हो गया, जमा का y हो गया, 2 पे कैंसिल हो गए तो और इसी तरह से माइनस पे जब ये तकसीम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये जो है आपके पास 8 की बजाय 2 पे तकसीम होने के बाद ये 4 बन जाएगा। = 0 को 2 पे तकसीम करेंगे 0 ही रह जाएगा। अब y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो y की वैल्यू बन गई हमारे पास। चाहे तो x की निकाल लें चाहे y की निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो y की निकालिए तो ये -2x -4 बन गई हमारे पास। माइनस कॉमन ले ली यहाँ पे तो ये देखें जी y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो थी x की 2 + y की 2 जमा 4x - 1। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालते और x की पुट करते, 2 जगह पे पुट करनी पड़ती, सॉल्व 2 जगह पे करना पड़ता, इसलिए y की निकालिए तो y की 2 एक ही जगह पे y की वैल्यू है वो पुट कर दी हमने। ये y की वैल्यू पुट कर दी, स्केयर 2 था तो इसकी स्केयर कर दिया, +4x - 1 वैसे ही आ गया। तो ये x की 2 हो जाएगा, माइनस का स्केयर पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी माइनस स्केयर होने के बाद। अब 2x का स्केयर करेंगे 4x की 2 हो जाएगा और इसी तरह 2 इंटू फर्स्ट सेकंड जब करेंगे तो 2 बार 4 4 4 बार 16x हो जाएगा। 4 का स्केयर करेंगे 16 आ जाएगा, जमा 4x हो गया -1 हो गया। इसको हल करते हैं तो ये x की 2 और 4x की 2 मिलके 5x की 2 हो जाएगा। इस तरह से 16x जमा 4x 20x हो जाएगा और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 15 रह जाएगा। ये भी 5 पे तकसीम होता है, 5 कॉमन ले लिया या 5 पे तकसीम कर दिया तो पीछे हमारे पास x की 2 4x जमा 3 बचेगा। वो 5 जो कॉमन लिया था दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, क्योंकि उधर ज़रब हो रहा था। वो 0 को ज़रब करें तकसीम करें किसी भी रकम पे तो 0 ही रहता है। अब देखें जी इसके पेयर बना लेते हैं तो फैक्टराइज करने के लिए तजसीह करते हैं। इसकी तजसीह करने के लिए जो है पहले जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये ज़रब किया 3x की 2 बन जाएगा। ये देखें इसको एक ज़रब 3 एक ही जोड़ा इसमें आएगा। तो इसको देखें आप जब जमा करते हैं तो आपको 4 चाहिए, जमा करके 4 बन जाएगा। जमा करके आए वैल्यू तो दोनों के साथ फिर अलामत यही लगाते हैं जो दरमियान में लगी हुई है। 4 के साथ जमा है तो दोनों के साथ जमा लगेगा, 3 के साथ भी और 1x के साथ भी। ये 3x और 1x पहली 2 में से अब हम मुश्तरक निकालते हैं तो ये मुश्तरक निकालने x आ जाएगा, बाकी x जमा 3 बच गया, यहाँ से 1 आ गया और ये भी x जमा 3 बच गया। अब देखें x जमा 3 और x जमा 1 मुसावी 0 हो रहे हैं
तो इसका मतलब है x जमा 3 या तो सिफर है या फिर x जमा 1 सिफर है। यहाँ से दोनों x की वैल्यू निकल आई -3 और -1। जमा का 3 दूसरी साइड पर गया -3 हो गया, इसी तरह जमा 1 दूसरी साइड पर गया -1 हो गया। तो जब x की वैल्यू -3 थी, हम अब इक्वेशन नंबर जो 3 हमारे पास बनी थी, ये देखें जी, y -(-) 2x + 4। इसमें अब हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं बारी बारी, जो हमने x की वैल्यूज निकाली हैं उनको पुट करते हैं। तो ये देखें जी, ये माइनस की साइन आई और फिर 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो है -3 पुट कर दी, +4 हो गया। और ये सॉल्व किया तो -6 हो जाएगा। -6 जमा 4 करेंगे -2, बाहर वाली माइनस है, ये माइनस +2 हो जाएगा। तो पेयर बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू 2 थी। तो पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू, इस तरह से एक जोड़ा आ गया हमारे पास आंसर का। अब दूसरा आंसर जो x का निकला था -1, ये वाला, ये आंसर जो है आप पुट करते हैं उसी इक्वेशन में 3 में। तो x की जगह पे अब -1 पुट कर लेंगे, ज़रब किया तो ये -2 हो गया, जमा 4, तो ये जमा के 2 आएंगे, लेकिन बाहर वाली माइनस है, ये माइनस के 2 हो जाएंगे। तो पेयर बन जाएगा, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए -2 आ रही है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर 2 पेयर्स आ गए, दो जोड़े आ गए, यानी कि ये एक पहले निकाला था जो -3 और 2 का, दूसरा -1 और -2 का, ये दोनों पेयर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें तो ये देखें, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है, दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक हैं। तो ये दोनों, पहले तो स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर जो है a+b वाले फार्मूले से, x² + 2x + 1 हो गया, y+1 का स्क्वायर उसी फार्मूले से y की 2 जमा 2y जमा 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ से x जमा 2 का स्क्वायर करेंगे तो x की 2 जमा 4x जमा 4, और इस तरह y की 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लें, ये x की 2 और यहाँ से y की 2 लिख लिया, तरतीब ज़रा चेंज की है, 2x 2y जमा 1 और जमा 1 जमा के 2 हो जाएंगे, ये 2 को दूसरी साइड पे ले गए, -2 हो गया। इस तरह से इक्वेशन बन गई x की 2 जमा y की 2 जमा 2x जमा 2y = 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से अब इसको देखते हैं तो ये हमारे पास सॉल्व करते हैं, जमा 4 दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। तो ये x की 2 जमा y की 2 जमा 4x = 1 हो गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो दोनों इक्वेशंस को फिर पहली में से दूसरी को माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से x की 2 और y की 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, 2x - 4x - 2x हो जाएगा, 2y जमा का आ जाएगा और जमा के 2 आ जाएंगे, 2 पे तकसीम कर दें, -x जमा y और 1 आ गया। y की वैल्यू अगर निकालें तो 1 जमा x आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में अब हम पुट करने जा रहे हैं। अगर 1 में करेंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम 2 में पुट कर रहे हैं y की वैल्यू को, यानी कि इस y की 2 की जगह पे वहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बनी है 1 + x वो लिख देंगे। तो ये 1 + x या x+1 एक ही बात है, और 2 थी पावर, तो इसलिए ये स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर खोलेंगे तो ये फिर x की 2 जमा 2x जमा 1 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये जमा का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, जब मुसावी से दूसरी साइड पे आया तो ये आपस में कट गया, जमा 1 और -1, बाकी x की 2 और x की 2 2x की 2 हो गया, 2x और 4x मिलके 6x हो गया। यहाँ से अब हम 2x कॉमन ले लेते हैं, बाकी x जमा 3 आ जाएगा। 2x कॉमन लेंगे तो ये x की 2 में से x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 बार 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और x कॉमन चला गया। अब 2x = 0 देखें, इंटू हो रहे हैं दोनों फैक्टर्स, तो =0 में पहला =0 या दूसरा =0, x यहाँ से 2 दूसरी साइड पे जाके तकसीम होगा तो 0 तकसीम 2 करने से 0 ही आंसर आएगा, जबकि जमा 3 ये दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। तो ये x के 2 आंसर आ गए। इनको अब इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ पे y = x+1 आया था हमारे पास, ये 1 + x आया था, इसमें अब x की जगह पे 0 और -3 बारी बारी पुट करते हैं। जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब -3 पुट किया तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये 2 पेयर बन गए 0 1, और जब -3 पुट किया तो -2 आ गया। ये इस तरह से सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
जो है अब 7 जो है बिल्कुल सेम है, आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो है ये 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, और इसी तरह से ये 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है। इस तरह से ना तो x स्क्वायर कैंसिल होता है जितनी रकम गिवन है इसमें, तो ना तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना ही वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो किसी एक के कोफिशिएंट अगर एक जैसे हो जाए फिर ही कैंसिल होगा। तो हम यहाँ पे देखें ये 5y है, इधर y की 2 है, इधर 1y की 2 है, तो इसको हम जो है 5 से ज़रब कर देते हैं ताकि ये भी 5y की 2 हो जाए। कोफिशिएंट यदि सर एक जैसे होंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा आसानी से। तो ये 5 से ज़रब किया, 5 3 बार 15, 5 1 बार 5, 5 14 बार 70 हो जाएगा। अब इनको जो है दोनों को देखें, ये माइनस का 5 था, इधर जमा का 5 है, तो इसलिए जमा करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। माइनस करेंगे तो अलामतें बदल के एक जैसी हो जाएंगी, इसलिए इनको जमा कर दिया क्योंकि पहले ही मुख्तलिफ अलामतें हैं, मुख्तलिफ ही चाहिए थी हमें, कैंसिल हो जाएगा। बाकी 4x की 2 और ये 15x की 2 मिल के 19x की 2 हो जाएगा, और 6 ये वाला और इधर से ये 70 मिल के 76 हो जाएगा। ये 19 जो इधर x की 2 से ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तकसीम होगा, 19 4 बार 76 हो जाएगा, और इस तरह से x की 2 जो 4 आ जाएगा आंसर। अब जब जज़र लेंगे x का, क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए x की 2 का नहीं चाहिए, तो जज़र लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा 4 का जज़र, लेकिन साथ में प्लस माइनस से साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता ये 4 प्लस के 2 का स्क्वायर है या माइनस 2 का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर रूट जब लिया तो साथ में प्लस और माइनस लग जाएगी साइन। अब ये प्लस माइनस 2 जो है हम पुट करते हैं बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे। तो अब हमने पहले 2 पुट किया, चाहे तो इकट्ठा भी पुट कर लें, सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस का साइन लिख के, क्योंकि स्क्वायर हो गया, ये जो है 4 ही बनेगा, प्लस का पुट करें या माइनस का करें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। x की 2 की जगह पे हमने जो है x की वैल्यू पुट की और ऊपर स्क्वायर लिखा, ये 4 हो गया, 4 15 से ज़रब हुआ 60 हो जाएगा, और ये 5y की 2 और 70 60 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 बचेंगे, और ये 5 जो है y की 2 से ज़रब हो रहा है वो 10 तकसीम 5 हो जाएगा, और इस तरह से y की 2 जो है 2 के बराबर आएगी। जज़र लेंगे ताकि ये y की 2 जो है पावर ख़त्म हो जाए, y बच गया जमा -2 का जज़र। इसी तरह से फिर हम जो है -2 पुट करेंगे, वो भी यही आंसर आ जाएगा क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर वही 15 4 बार 60 ही होंगे। ये माइनस का 2 का स्क्वायर भी करेंगे, ये भी प्लस का ही 4 होगा, उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी 2 का जज़र ही आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में। तो यानी कि x की वैल्यू +2 पुट करें या -2 पुट करें, y की वैल्यू ±2 ही रहती है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये यहाँ तक आज कर लें, बाकी के जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं 2-3 वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप दोबारा से पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।